हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बेसिकली मैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस रीडिंग से। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको लोगों को कुछ क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वो 1 या 2 लाइन में देने लायक होगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आपका 5 ऑफ स्टेव्स का कार्ड आ रहा है। 5 ऑफ स्टेव्स मुझे लग रहा है आपके पर्सन के घर में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या उनके घर में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशंस चल रही है 3-4 लोगों के बीच में। आप खुद देख सकते हो कार्ड में किस तरह के उनके कार्ड्स खुले ओपन हुए, एकदम आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशंस लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब है ना, एक दूसरे के ऊपर मतलब कम से ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर आक्रामक कैसे बोलते हैं, थोड़ा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का। तो उस तरह की सिचुएशन उन लोग के घर में चल रही है। और जब भी ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है उनके घर में किसी के साथ में, चाहे थर्ड पार्टी से को लेके हो या चाहे आपको लेके हो, या कोई भी सिचुएशन को लेके उनके घर में ये सिचुएशन हो रही है या उनके माइंड में ऐसी सिचुएशन हो रही है, उसके बाद में वो एकदम लोनली हो जाते हैं। आपके पर्सन 5 ऑफ को एकदम ना अकेले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं आपके बारे में। उनकी एक अवेकनिंग प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अवेकनिंग एक दिन में नहीं होती। कितने लोग बोल रहे हैं कब से सुन रहे हैं अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग बिट्स एंड पीसेस में भी होती है। कुछ लोगों की थोड़ी अवेकनिंग होती है, फिर आदमी स्टॉप हो जाती है, फिर अवेकनिंग स्टार्ट होती है, फिर स्टॉप हो जाती है। मतलब कंप्लीटली वो कब तक होती रहती है जब तक उनके सारे इश्यूज़ हील नहीं हो जाते। आपके भी इश्यूज़ हील नहीं होते तब तक, और या जब तक उनके इश्यूज़ भी हील नहीं होते तब तक उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है भी। आपके रिलेशंस, आपके रिलेटिव से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो सारे ठीक है। आपके सारे इश्यूज़ आपके ओवरकम कर लिए, अपने फियर, जेलेसी, एंगर, आपके है ना डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी किसी पे आया, अंडर डिपेंडेंसी, जो भी सिचुएशंस आपकी थी, या करेज, ये सब फैक्टर जब आपने एंसेस्टर कर्मा, आपका पास्ट कर्मा, ये सब आपने हील कर लिए हैं तो आपको आपकी लाइफ में दिखाई देने लगेगा। आपकी लाइफ में एक पीस और सुकून आने लग जाएगा। वो आपकी लाइफ में आप महसूस कर रहे हो, तभी आपका रीयूनियन, आप लोग रीयूनियन की तरफ बढ़ते हो। अभी आपके पर्सन का भी मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल का स्टार्टिंग स्टेज है, किसी का मिड ऑफ द स्टेज है, किसी का एंडिंग स्टेज है। इस तरह से आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है बेसिकली अभी। तो बेसिकली भी बोल सकते हो बहुत हार्ट ब्रोकन आपके पर्सन, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। मतलब इनको अकेले में बहुत ज़्यादा, इनको आपने जो कुछ किया या किसी और ने कुछ किया, मतलब कुछ भी जिन्होंने इनको हर्ट किया है बेसिकली, मतलब समझ हार्ट चक्र पे अटैक, मतलब जो भी इनके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है इनको, या इनको रोना बहुत ज़्यादा आ सकता है अकेले में, क्योंकि रोते भी बहुत हैं इन लोग, ऐसा नहीं कि नहीं रोते। अपने आंसू किसी को दिखाते नहीं जल्दी से, या किसी अपने इनके फ्रेंड से कुछ झगड़ा हो गया होगा, या इनके भाई बहनों से कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है बहुत। इनको कुछ ऐसी बातें हो गई जो इनको हार्ट पे बहुत पेन कर रहा है, एक्चुअली ऐसे बोल सकते हो। तो अभी आपके पर्सन एक है ना ट्रूथफुल एनर्जी में आ रहे हैं। ट्रूथफुल एनर्जी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की, ट्रूथफुल एनर्जी में कि अपने सच बोलना चाहते हैं। ये बहुत टाइम से सीक्रेटिव रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा है ना सीक्रेट्स रख चुके हैं, और बहुत ज़्यादा आपके साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेल चुके हैं, या किसी और के साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेल चुके हैं। तो अब वो कंप्लीट करना चाहता है ये पर्सन कंप्लीटली अपने ट्रूथफुल एनर्जी में आना चाहते हैं। और उनके बहुत सीक्रेट्स रहे होंगे, या अभी भी कुछ सीक्रेट रह रहे होंगे, या अपने आप को छुपा रहे हैं, लोगों के सामने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं ये पर्सन, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या वो बहुत सीक्रेटिव पहले पास्ट में इस तरह से रह चुके हैं, अभी आने वाले टाइम में रहने वाले। ऐसे मुझे इनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी बताना नहीं चाहते, कंप्लीटली ओपन में नहीं आना चाहते। ऑफकोर्स ट्रूथफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी कंप्लीटली बताना भी नहीं चाहते। उनको लग रहा है टाइम देख के सब कुछ बताना है, या स्लोली अपने ट्रूथफुल में आना है। ये पर्सन को डेफिनेटली एक स्लीपलेस नाइट्स आ रही है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी महसूस हो रही है, इनके हार्ट चक्र पे बहुत अटैक हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इनको बहुत नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है। हो सकता है कि आप कुछ मैसेजेस कभी कभी करते हो तो इनको उससे रिलीफ लगता होगा, या इनके कोई ऐसे फ्रेंड या पार्टनर है, या जो है ना इनके पेरेंट्स के कोई हो सकता है जो इनको समझा रहा है, या इनके सिबलिंग कोई हो सकता है जो इनको समझा रहा है। ये क्या, एक बॉक्स खोल के बैठे, तो बहुत सारी पास्ट की बातें निकल के आ रही हैं इनके मन से। मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट की बात कर रहे होंगे, या पास्ट की एनर्जी इनके मन से निकल रही है। पास्ट का दर्द है जो, मैं समझ आपके अंदर भी कितनी बार आपने जब इनर वर्क स्टार्ट किया तो आपको पास्ट की कितनी बातें याद आती होंगी ना, इसने मेरे साथ में ऐसे किया, उसने मेरे साथ में ऐसे किया, ये वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे आपकी एनर्जी रही होगी। तो ये चीज़ सेम आपकी पर्सन के साथ में भी हो रही है। तो ये क्या अपने हार्ट वो क्या इंसान निकाल रहा है, जहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है,
और सोच भी रहे हैं इसके बारे में, इसलिए इनका हार्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स का स्टेव्स के कार्ड आ रहे हैं, मतलब इस तरह के 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी होती है। तो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में होता है, बोलते हैं बहुत कंप्लीट डिस्टर्ब एनर्जी में आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये इनका बोल सकते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीक भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस इंसान को। मैं आपको बहुत बोल देती हूँ कि ये इंसान को एक हैप्पी फैमिली डेफिनेटली चाहते हैं ये पर्सन भी, ऐसा नहीं कि हैप्पी फैमिली नहीं चाहते, ये भी एक सपना इन्होंने देखा होगा हैप्पी फैमिली का, एक अच्छे रिश्ते का। तो ये चीज़ इनके दिमाग में डेफिनेटली चलती तो है, ऐसे नहीं कि नहीं चलती है, लेकिन ये कुछ स्ट्रैटेजी प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने प्लान के हिसाब से ही चलता है ये इंसान। और ये 21 नंबर का वर्ल्ड का भी कार्ड है। जब इनकी स्ट्रैटेजी और प्लान कब असर दिखाएंगे, जब ये कंप्लीटली अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे, सारे इश्यूज़ हील कर चुके होंगे, तो इनके एक स्ट्रैटेजी के साथ में चलते, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ में हो, फैमिली के साथ में हो, चाहे आपके साथ में हो या थर्ड पार्टी के साथ में हो, इनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही ये वर्क करते हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं है स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती, जब गॉड अपना खेल खेलते तो कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। तो ये पर्सन कम्प्लीटली अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है मेल या फीमेल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, मतलब इस तरह से ये पर्सन चलता है, मतलब कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं करते कि ऐसे करना है, मतलब इनको दिमाग में ऐसे रहता है कि मुझे इस तरह से ये चीज़ होगी तो मुझे इस तरह से करना है, या ये चीज़ होगी तो मुझे उस तरह से रिप्लाई करना है, ये इनके दिमाग में रहती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है ये पर्सन, जो भी हो, फिर मेल हो फीमेल हो। ये है ना डेफिनेटली अपने, अभी मुझे लग रहा है कुछ इनको बहुत ज़्यादा बिज़नेस के लिए भी कुछ लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिज़नेस पे, या अपने जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैन होल्डिंग अकाउंट, स्टेबिलिटी भी ला रहे हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर अपना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर कैसे होगा, अगर मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, इतने पैसे नहीं है, मुझे ये मुकाम नहीं मिला तो मेरे मतलब एज भी जा रही है, तो ये सब चीज़ सोच रहे पर्सन कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, अपनी एक स्टेबिलिटी, एक नेम और फेम बनाना चाहते हैं दुनिया में, एक अपना एक अस्तित्व कायम करना चाहते हैं ये पर्सन। तो ये चीज़ में भी हो सकता है आपके पर्सन लगे हैं, तो ये चीज़ इनकी एनर्जी भी एट प्रेजेंट बेसिकली यही चीज़ चल रही है, ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन है एक्चुअली। बेसिकली पर्सन ना फाइनेंशियली भी बहुत सोच रहे हैं, रोमांटिकली भी बहुत सोच रहे हैं, सारे रिलेशंस को एनालाइज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की, कहाँ इनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए था या किसको बोलना चाहिए था, आपको भी, आपके लिए भी, फैमिली के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। मैं इसका आज इनकी कार्ड की एनर्जी इस तरह से ही आ रही है इस पर्सन की, ये कार्ड के बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, जो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया है ये कार्ड। तो ये पाथवे अपना चूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्स से हो सकता है कि आंसर्स भी मांग रहे हो कि मेरा सही डायरेक्शन मुझे बताइए, मेरा डायरेक्शन कहाँ है, किस डायरेक्शन में मुझे चलना है। देखो इस पर्सन का डिस्पेयर का कार्ड आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ हार्ट ब्रोकन का कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत परेशान हो गए, जो भी सिचुएशंस रही है, चाहे वो किसी के साथ में भी फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, झगड़ा हो, ये सब चीज़ें बहुत ये एकदम तंग आ गया ये इंसान एकदम, इसको लग रहा है कि वाई में लाइफ ऐसे झंड हो गई, ऐसे इनको कभी कभी लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो ये पर्सन। एकदम डिस्पेयर का कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हो। और ये ऑक्यूपेशन, अपने काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सिचुएशन से बाहर निकले। अभी कोर्टशिप का कार्ड कम्प्लीटली रिवर्स खुल रहा है, तो शायद ये अभी कोर्टशिप के बारे में इतना नहीं सोच रहे कि अभी डेटिंग वेटिंग उस एनर्जी में नहीं है कि ये डेटिंग कर सके अभी एट प्रेजेंट, या आपसे बातचीत कर सके। तो वो अपनी ये कार्ड मेरे हाथ से ऐसे कम्प्लीटली फिसल के उल्टा हो गया, तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो अभी इस तरह की एनर्जी में नहीं है कि वो डेटिंग करे या आपके साथ में रिलेशनशिप को अभी आगे बढ़ाए। मतलब आपके अंदर सोचते डेफिनेटली है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उनकी एनर्जी इस तरह की नहीं है, क्योंकि जब घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो, इस तरह के हो, तो इंसान इस तरह की एनर्जी में रहता है तो आगे नहीं बढ़ सकता है बेसिकली। इनके मैं अभी बोल रही हूँ, इनका सडन वेल, इनका ऑल ऑफ अ सडन इनकी एनर्जी चेंज होगी। मैं जो बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी इनकी रिवर्स हुई है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज भी होगी, ऐसे नहीं कि चेंज नहीं होगी, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, ये फिर ट्विन फ्लेम नंबर, सोलमेट नंबर है, या फिर 1-1 नंबर है। समझ ना, ये वन ऑन वन बेसिस, जैसे आप 1-on-1 बेसिस पे दोनों जन आते हो ना, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तो इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो ऑल ऑफ अ सडन इनकी एनर्जी चेंज होगी और आप ये डिफरेंस इनके अंदर देखेंगे कि ये पर्सन काफ़ी अलग टाइप से बिहेव कर रहा है, अलग ना इनकी एनर्जी होगी। मतलब ये एनर्जी कितने दिन में भी चेंज हो सकती है, 1-2 दिन में भी हो सकती है, 1-2 घंटे में भी हो सकती है, या 1-2 वीक में भी हो सकती है, डिपेंड्स। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप हैप्पी रहोगे, आप अच्छे मूड में रहोगे तो ये पर्सन की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली चेंज रहेगी। आप डाउन फील करोगे तो ये पर्सन भी ऑटोमेटिकली डाउन फील करेगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।